वेलकम गाइस टू अपग्रेड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्टील की तरफ से एसोसिएट इंजीनियर एसबीडी लेवल ऑन परमानेंट रोल की जो वैकेंसी आई थी इन वेरियस यूनिट्स ऑल ओवर इंडिया। यहाँ पर 3 यूनिट्स में वैकेंसी निकाली गई थी। यूपी के साहिबाबाद यूनिट में निकाली गई थी, उड़ीसा के अंगल यूनिट के लिए निकाली गई थी और महाराष्ट्र के खोपली यूनिट के लिए निकाली गई थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल एग्जाम में क्या टेक्निकल पोर्शन देखने को मिला, कितना पोर्शन आपका नॉन टेक्निकल का था, टाइम ड्यूरेशन आपको कितना मिला था, किस तरीके के क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे, क्या लेवल था उसका, इजी था, मॉडरेट था, किस सब्जेक्ट से कितना पोर्शन पूछा गया था, ये सारा इस वीडियो में आज डिस्कस होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आप जैसे अगर टाटा स्टील, विप्रो या जिंदल जैसी कंपनीज, एमएनसीज या अदर एमएनसीज कंपनीज में डिप्लोमा या ग्रेजुएट लेवल पर आप अगर अप्लाई करते हैं, उसका एग्जाम ऑनलाइन होता है, तो इसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसी तरीके के टाइम स्लॉट्स और क्वेश्चन का जो स्लॉट्स होता है इसी तरीके से डिवाइड होता है। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के एग्जाम में मेरा क्या एक्सपीरियंस था। तो यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे कल के एग्जाम में और यहाँ पर 70 क्वेश्चंस टेक्निकल से थे, 30 क्वेश्चंस यहाँ पर नॉन टेक्निकल से पूछे गए थे। टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पर टोटल टाइम दिया गया था 1 आवर 50 मिनट्स टू अटेम्प्ट दिस टेस्ट। यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चंस। यहाँ पर सबसे पहला स्लॉट था हमारा 10 क्वेश्चंस का, जिसमें हमें पूछे गए थे रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस। रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस 10 मिनट में अटेम्प्ट करना था और रीजनिंग में हमें लगभग सभी चैप्टर से एक एक दो क्वेश्चंस पूछे गए थे। टोटल 10 क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। रीजनिंग में चैप्टर्स में बता दूँ, मतलब ब्लड रिलेशन से पूछे गए थे, अल्फ़ाबेट सीरीज से, न्यूमेरिक सीरीज से, वेन डायग्राम, सिलोगिज्म और डायरेक्शन सेंस टेस्ट से भी पूछे गए थे और सिटिंग अरेंजमेंट से भी पूछा गया था क्वेश्चंस। तो टोटल एक एक दो दो क्वेश्चन मिला करके 10 क्वेश्चन हो गए थे। नेक्स्ट लॉट स्टार्ट हुआ था हमारा 10 क्वेश्चन का अगेन स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का स्लॉट स्टार्ट था, यानी जिसे आप मैथ्स जो कहते हैं, जो मैथ्स होता है अर्थमेटिक एप्टीटेटिव क्वेश्चंस थे। जो अर्थमेटिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली, वो 15 मिनट का टाइम दिया गया था। 15 मिनट में आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना था। इसमें भी लगभग सभी चैप्टर से एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन पूछे गए थे। जो आप रेगुलरली जो प्रैक्टिस करते हैं अर्थमेटिक बुक से सारे क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क से था, एजेस से था, प्रॉफिट एंड लॉस से था, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और साथ ही साथ एजेस से था, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट से था, डिस्टेंस से था। सभी लगभग सभी चैप्टर से एक एक या दो दो क्वेश्चन ऐसे करके 10 क्वेश्चन का ये पूरा स्लॉट बना हुआ था। नेक्स्ट स्लॉट था हमें देखने को मिला था अगेन 10 क्वेश्चन का था। नेक्स्ट स्लॉट था हमारा 10 क्वेश्चन का, जिसमें हमारी इंग्लिश पूछी गई थी। इंग्लिश पूछी गई थी। यहाँ पर इंग्लिश में जो जनरली हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सेम वही पैटर्न था। आपका एरर डिटेक्शन निकालना था, सिनोनिम्स कुछ पूछे गए थे और कुछ जम्बल्ड सेंटेंस थे, जिन्हें आपको असेंबल जम्बल्ड सेंटेंसेस आए थे। ग्रामर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे, प्रीपोजिशंस पर थे, करेक्ट प्रीपोजिशंस भरने थे। इस तरीके के क्वेश्चंस इंग्लिश में करने थे। नेक्स्ट स्लॉट था हमारा टेक्निकल के, यहाँ से स्टार्ट हो जाता था। इस स्लॉट में हमारा टेक्निकल पोर्शन में 30 क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर 30 क्वेश्चन में हमारे पूछे गए थे, जैसे यहाँ पर स्टार्ट हो गया था पावर सिस्टम से यहाँ पर लगभग बहुत ज़्यादा नहीं तो 6 से 7 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर पावर सिस्टम से पूछे गए थे। इन द सेंस पावर सिस्टम से क्या क्या पूछा गया था मैं बता दूं। यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछे गए थे, जैसे कि सर्किट ब्रेकर पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल जनरली आता है उस पर बेस्ड था एक न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन था फॉल्ट एनालिसिस पर था। फॉल्ट एनालिसिस पर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। सर्किट ब्रेकर पर न्यूमेरिकल पूछा गया था। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर पावर सिस्टम से पूछा गया था टाइप्स ऑफ फॉल्ट में जो बैलेंस्ड 3 फेस फॉल्ट जो होता है, 3 फेस फॉल्ट, उस पर था एक क्वेश्चन। कोरोना पे भी बेस्ड एक क्वेश्चन आया था। कोरोना लॉस एंड स्किन इफेक्ट्स का कुछ रिलेशन पूछा गया था। कुछ फ्रीक्वेंसी को लेकर के कुछ रिलेशन था, रेजिस्टेंस को लेकर के। यहाँ पर एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पर एनालॉग की बात करें तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस आए थे न्यूमेरिकल्स बेस्ड। एक सर्किट दी गई थी, उसमें आपको करंट का फाइंड आउट करना था हमें। और डिजिटल में की बात करें तो जो मुझे याद है कन्वर्जन आया था, एक डिजिटल डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आया था।
डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आया था, और एक दो क्वेश्चंस और आए थे, कुछ गेट्स पर आए थे, कुछ थ्योरेटिकल टाइप का था, और इस टाइप के क्वेश्चंस इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने को मिलता है। अच्छा, एक कंट्रोल सिस्टम से भी एक क्वेश्चन मेरे को पूछा गया था, जो मुझे याद है बोर्डे प्लॉट से आया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन का सेंटेंस तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है बोर्डे प्लॉट से क्वेश्चन पूछा गया था। और एक ट्रांसफ़र सिस्टम दिया गया था, जी ऑफ एस करके कुछ सिस्टम दिया गया था, उसको बताना था सॉल्व करके कि वो आपका सिमेट्रिकल, जी ऑफ एस एक ट्रांसफ़र सिस्टम करके एक क्वेश्चन दिया गया था, जिसमें आप बताना था कि ये सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है, या फिर क्रिटिकली स्टेबल है। इसमें बताना था, स्टेबिलिटी के बारे में बात करना था कि ये स्टेबिलिटी इसकी क्या है। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट सब्जेक्ट मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट से भी दो क्वेश्चन पूछा गया था। मेजरमेंट में टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो होता है आपका, टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट से एक क्वेश्चन पूछा गया था, और एक क्वेश्चन पूछा 7वें मेजरमेंट में पूछा गया था ट्रांसड्यूसर। साथ में एक ट्रांसड्यूसर से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन आया था, पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था। कुछ इसी तरीके के 2-4 क्वेश्चन आए थे। फिर नेक्स्ट बात करें यहाँ पर मशीन की, तो इलेक्ट्रिकल मशीन से पूछा गया था उसके कंस्ट्रक्शन। डीसी मशीन में डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। लीकेज रिएक्टेंस पर एक क्वेश्चन आया था, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन था। इंडक्शन मोटर पर दो क्वेश्चंस आए थे मुझे जहाँ तक याद है। इसका कुछ डिपेंडेंसी पर आया था कि इसका जो ग्राफ होता है किस पर डिपेंड करता है। इंडक्शन मोटर पर भी कुछ क्वेश्चंस आए थे, 2-3 क्वेश्चंस इंडक्शन मोटर से देखने को मिला था। एक क्वेश्चन आया था सिंक्रोनस मशीन से भी क्वेश्चन पूछा गया था। सिंक्रोनस मशीन से एक न्यूमेरिकल फिर एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, एक क्वेश्चन आया था थर्मोकपल पर बेस्ड आया था। थर्मोकपल का एक क्वेश्चन ये आया था कि आउटपुट ऑफ अ थर्मोकपल क्या होता है, आउटपुट ऑफ थर्मोकपल इज़, ये क्वेश्चन आया था। एसी होता है, एसी वोल्टेज होता है, या डीसी वोल्टेज होता है, या फिर स्क्वायर वोल्टेज होता है, या फिर साइनोसॉइडल वोल्टेज होता है, ये क्वेश्चन आया था। और इसी तरीके के क्वेश्चंस आए थे। नेक्स्ट पोर्शन की बात करें तो जो लास्ट स्लॉट था हमारा, जिसमें 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट स्लॉट अगेन टेक्निकल वाला ही स्लॉट था, टेक्निकल, जिसमें कि लास्ट 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे आउट ऑफ 100। उसमें अगेन टेक्निकल पोर्शन में कुछ फर्नेस बेस्ड, जो ब्लास्ट फर्नेस होता है आपका, न्यूक्लियर पावर प्लांट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्योंकि ये जो टाटा स्टील की जो वैकेंसी थी, ये आपका पोस्टिंग लगभग हर पावर प्लांट में ही होने वाला है, क्योंकि आपका ये टेक्निकल या यूनिट में ये वैकेंसी तो यूनिट के लिए ही निकाली गई थी, तो ये आपकी पोस्टिंग जाहिर सी बात है पावर प्लांट में ही होने वाली है। तो इसी वजह से ये इसमें जो लास्ट स्लॉट में आपका पावर प्लांट रिलेटेड बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए थे। जो मुझे याद है मैं मैक्सिमम बताने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर बात की गई थी ब्लास्ट फर्नेस बेस्ड क्वेश्चन था, यहाँ पर ब्लास्ट फर्नेस से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पर फुल फॉर्म्स भी पूछा गया था, जो रिलेटेड होता है पावर प्लांट बेस्ड रिलेटेड फुल फॉर्म्स होते हैं, वो पूछे गए थे। और यहाँ पर कुछ स्लैग जो होता है, आप तो जानते होंगे स्लैग से कुछ क्वेश्चंस आपके आए थे। और टाइप ऑफ रिएक्शंस जो होते हैं, क्या क्या रिएक्शंस होते हैं पावर प्लांट में, है ना, किस तरीके के रिएक्शंस होते हैं वहाँ पर। ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है किसी चीज़ में, जैसे लाइम में कौन सा रिएक्शन होता है ना, जो आपका लाइम होता है ना, इसमें कौन सा रिएक्शन टेक प्लेस करता है। फिर उसके बाद कई तरीके के वहाँ पर कौन सी गैस निकलती है जब कोई एक गैस पर बेस्ड एक क्वेश्चन था कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। इंसुलेशन पर बेस्ड भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। जो इंसुलेशन के टाइप्स होते हैं ना, जैसा आप जानते हैं इंसुलेशन के टाइप्स YAEBFHNC, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि आपका ब्रेकिंग पर एक क्वेश्चन आया था। जो ब्रेकिंग होता है, ब्रेकिंग पर एक क्वेश्चन आया था, जिसमें डायनेमिक ब्रेकिंग पूछा गया था। इस कल के पेपर में डायनेमिक ब्रेकिंग पूछा गया था, चॉपर के थ्रू, विद द कंट्रोल ऑफ चॉपर, है ना,
विद द हेल्प ऑफ चॉपर। इसमें कौन सा चॉपर यूज़ किया जाता है, अप या स्टेप डाउन, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और भी पूछे गए थे, जिस तरीके के जैसे क्वेश्चन था आया था फिल्टर से भी कुछ क्वेश्चंस आए थे। एलसी फिल्टर के बारे में एक क्वेश्चन आया था, एलसी फिल्टर पर बेस्ड एक क्वेश्चन था। एम्पलीफायर पर एक क्वेश्चन बेस्ड था, है ना, एम्पलीफायर पर एक क्वेश्चन आया था। साथ में बेसिक इलेक्ट्रिकल की बात करें तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में बात करें तो 2-3 डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे का सीडीएल रूल से, करंट डिवीजन रूल से और वोल्टेज डिवीजन रूल से कुछ डेफिनेशंस आए थे, या इस पे बेस्ड एक क्वेश्चंस भी आया था। बेसिक में कुछ रेजोनेंस पे भी बेस्ड एक क्वेश्चन आया था, रेजोनेंस बेस्ड क्वेश्चन आया था। कुछ 3 फेज सिंगल फेज पे भी एक क्वेश्चन आया था। साथ में इसी तरीके से 5-6 क्वेश्चंस बेसिक के हो जा रहे थे। टेम्परेचर कंट्रोल से एक क्वेश्चन देखने को मिला था आपका, टेम्परेचर कंट्रोल से एक क्वेश्चन पूछा गया था। मॉड्यूलेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखने को वहाँ पर मिला था, मॉड्यूलेशन बेस्ड एक क्वेश्चन आया था। मॉड्यूलेशन एंड सिग्नल पर एक क्वेश्चन आया था। इस टाइप के भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिला था। तो मिला जुला करके मैं ये बता दूँ, इस टेस्ट में इसमें मिला जुला करके हर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन मेन इनका टारगेट रहता है कि पावर प्लांट बेस्ड क्वेश्चंस पूछना, क्योंकि इसमें डायरेक्टली ये वैकेंसी जो थी ये आपका पावर प्लांट, यहाँ पर पोस्टिंग आपकी पावर स्टील प्लांट या फिर पावर प्लांट में ही होने वाली है। और इसमें बेस्ड आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पे भर भर के क्वेश्चन पूछेगा, और साथ ही साथ आपका पावर प्लांट इंजीनियरिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। इसमें आपका सभी पोर्शन से क्वेश्चंस कवर होगा, हर सब्जेक्ट से होंगे 5-6 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन का ही स्लॉट रहेगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस टेक्निकल की बात करें तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर प्लांट इंजीनियरिंग से ही क्वेश्चंस बनने का चांसेस रहता है, और बना भी है। कल के एग्ज़ाम में मैंने खुद दिया है। तो आज की वीडियो में यही था। अगर आपने टाटा स्टील का कल वाला एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है तो कमेंट सेक्शन में अपना ब्रांच लिखिएगा, और कैसा गया आपका एग्ज़ाम वो भी बताइएगा। ऐसे ही जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।